अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बरखुरदारो सिटी हाउसिंग में वॉक कर रहा हूँ। तो आप भी सेहतमंद रहना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पार्क में गुजारा करो। तो इंशाअल्लाह ताला पहले वीडियो में भी कहा हुआ है कि पढ़ो लिखों के सामने पढ़े लिखे ही आएंगे ना, तब बात बनेगी। तो अब ब्यूरोक्रेसी के सामने तकरीबन जज अल्हम्दुलिल्लाह याह्या अफरीदी साहब को इन्होंने तीसरे नंबर वाले को, जो सीनियर तरीन जज थे, चुना है। लेकिन यही इनके अब यही इनको काबू करेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। जैसे कि देख लें मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर साहब, ये इनको पीछे करके, लेकिन उन्होंने भी इनको खुश आमदेद कहा है याह्या अफरीदी को। ये भी एक उन्होंने जो सोची समझी स्कीम के तहत चले हैं। तो जजों ने भी अब फैसला कर लिया है कि हमने भी अब इकट्ठे रहना है। तो इंशाअल्लाह ताला अब ये देख लें मुनीब अख्तर साहब भी, मंसूर साहब भी उस पैनल में अब शामिल हो गए हैं जिसे काजी फाइज ईसा ने निकाला था। इंशाअल्लाह ताला अब ये बेंच खुद तीनों ही बनाया करेंगे। तो जो भी अगर और भी 2 सीनियर जज मिल गए साथ, तो फिर भी अक्सरियत इनकी होगी। तो इंशाअल्लाह ताला अब मामला एस्टेब्लिशमेंट के सामने कुछ बराबर का सामने हो गया है। अब अदालतों में केस जितने भी हैं ईमानदारी से लड़े जाएंगे और अवाम को फ़ायदा पहुंचेगा। सियासतदानों को जिन पर जुल्म हो रहा था उनको फ़ायदा पहुंचेगा अल्लाह की मेहरबानी से। अदालती निज़ाम ठीक तरीके से चलेगा, दबाव से ये पीछे रहेंगे। मुनीब अख्तर साहब अब दबाव लेने वाले हैं, तो मंसूर अली शाह साहब असूलों पर चलने वाले जज हैं। तो शायद याह्या अफरीदी साहब भी पठान हैं। तो पठान देखे कैसे उनका रवैया है एस्टेब्लिशमेंट वालों के साथ। अली अमीन गंडापुर ने साफ साफ कह दिया है कि अब जो भी आइन तोड़ेगा वो गद्दार है। तो देखते हैं अब किस किस को सज़ा मिलती है और अदालतें कितना बगैर किसी दबाव के अपना काम करती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है हमें कि वो बगैर किसी दबाव के काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट वाले भी और हाई कोर्ट वाले भी जज, इन्होंने भी अब उनका आमना सामना कि जब इनके कमरों में कैमरे लगते हैं तो वो भी अब सोचते हैं कि ये तो सबके साथ एक ही सलूक इन्होंने रवा रखा हुआ था। तो अब एस्टेब्लिशमेंट वालों को थोड़ी सी होश आएगी अल्लाह की मेहरबानी से। कुदरत ऊपर बैठी हुई है ना, कुदरत देखती है किसके साथ ज्यादती हो रही है, किसके साथ जुल्म हो रहा है। तो सारा वक्त यही तो नहीं चलते रहना कि जिसके पास लाठी है भैंस उसकी। अब लाठी को जोड़ी है ना, जो स्योंफ लग गई है, तो लाठी जब से पकड़ के भैंस को मारेंगे ना, तो खुद ही अपने हाथ को ही तकलीफ पहुंचेगी। तो इसलिए अब अल्लाह की मेहरबानी से अवाम को फ़ायदा पहुंचेगा और पाकिस्तान की सेहत इंशाअल्लाह ताला ठीक होगी। तो इनफरादी सेहत सही करने के लिए दोस्तों बरखुरदारों कहता हूँ, मस्जिदों और पार्कों का रुख करो। इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी इनफरादी सेहत भी सही होगी। तो अब इज्तिमाई सेहत भी सही होने के लिए अदालती निज़ाम बेहतर हो रहा है। इन्होंने अपनी तरफ अपने कंट्रोल में किया है, लेकिन वो कुदरत ऊपर है। वो अपने कंट्रोल के अंदर करते करते खुद ही फंस गए हैं। इंशाअल्लाह ताला अब बेहतर होगा काम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।